Assalamu alaikum dear students, I welcome you in these teleclasses. जो मेरा इस वक्त का सेशन है it is meant for 12th class education students. My dear students, like in 11th class you had 10 units in your education syllabus. In the same way we have 10 units in 12th class education. So far as the first unit is concerned, that is curriculum. जो आपका पहला यूनिट है 12th क्लास एजुकेशन में वो करिकुलम है. Now my dear students, I will explain you first the concept of curriculum. ये करिकुलम क्या चीज़ है. अभी तक एजुकेशन में आपने पढ़ा है what is education, then psychology of education. Now it is a new term for you, curriculum. तो माय डियर स्टूडेंट्स, करिकुलम समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की हर एक जो एक्टिविटी होती है उसका कोई ना कोई मकसद होता है. मीन्स एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज़ पर्पसफुल, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ अ पर्पस. इन द सेम वे जो एजुकेशन है, एजुकेशन यू नो इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस which goes on and on in our society. Being a social process, it has various aims. जो आपने my dear students 11th class में पढ़े होंगे, education has individual aim, education has social aim, education has vocational aim, it has moral aim, it has knowledge aim, means it has different aims. Now we have to achieve these aims. जो ये education के aims हैं, हमारा स्कूल जाने का मकसद तब पूरा होगा जब हम एजुकेशन के ये एम्स हासिल करें. माय डियर स्टूडेंट्स, बात को समझना. मैं आपको ले जा रहा हूँ करिकुलम की तरफ कि करिकुलम क्या है. तो करिकुलम समझने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है इट हैज़ डिफरेंट एम्स, और वो एम्स हमें फुलफिल करने हैं, वो मकासद हमें हासिल करने हैं, तब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा. अब कोई भी मकसद कैसे हासिल होगा, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. पहले सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है. अब मैं यहाँ बैठा रहूँगा और ये कहूँगा कि मेरा मकसद है दिल्ली जाना, मेरा मकसद है दिल्ली जाना, लेकिन खुद मैं यहाँ बैठा हुआ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोया हुआ और कह रहा हूँ मुझे दिल्ली जाना है. मकसद है मेरा, आई वॉन्ट टू रीच टू दिल्ली, बट आई एम डूइंग नथिंग टू अचीव दैट गोल. वो गोल हासिल करने के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं. इसी तरह एजुकेशन के जो मकासद हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, इंडिविजुअल एम, सोशल एम, मॉरल एम, वोकेशनल एम, वो हमने अचीव करने हैं. तो वो अचीव करने के लिए वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज. हमने अपने आप को स्कूल लेवल पे डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है, और उन ही एक्टिविटीज को, द एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड गोल्स ऑफ एजुकेशन, उस चीज को हम करिकुलम कहते हैं. सिंपल सी बात है. ऑल द एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल in order to achieve the aims and goals of education, उन ही एक्टिविटीज को करिकुलम कहते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, बात को समझना. यानी ये जो करिकुलम है ये एक्टिविटीज का नाम है. इट इज नथिंग बट एक्टिविटीज. यानी जो हम स्कूल में करते हैं, हम मॉर्निंग असेंबली करते हैं, इट इज करिकुलम. हम क्लासरूम एक्टिविटी करते हैं, इट इज करिकुलम. हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट इज करिकुलम. मीन्स every activity of school is curriculum. ध्यान देना. ट्रेडिशनली जब हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, तब एजुकेशन हम मान के चलते थे कि हमें थ्योरेटिकल नॉलेज अचीव करनी थी. तो उस टाइम हम करिकुलम को कहते थे इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर विच वी प्रेजेंट टू स्टूडेंट्स. यानी क्लासरूम के अंदर टीचर जो होता था वो लेक्चर डिलीवर करता था और स्टूडेंट्स वो लेक्चर सुनते थे. यानी वो सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करता था स्टूडेंट्स के सामने. उस चीज़ को हम करिकुलम कहते थे. लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है करिकुलम की, आज की जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, इट इज़ ऑल राउंड डेवलपमेंट. इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी. तो उसके लिए
मॉडर्न एम हासिल करने के लिए वी हैव टू इन्वॉल्व आवर स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट एक्टिविटीज़, we have to give different experiences to students, we have to provide different environments to our students, and these activities, these experiences, these environments which students receive, चाहे inside the school या outside the school, उस चीज़ को हम curriculum कहते हैं. All the activities means curriculum includes all the activities, all the experiences, all the environments which a student receives inside or outside the school in order to achieve the goals of education. उस चीज़ को हम मॉडर्न करिकुलम कहते हैं. तो हम कह सकते हैं करिकुलम इज टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस. जो भी एक्सपीरियंस एक बच्चे को स्कूल में मिल जाएगी, चाहे प्ले फील्ड में मिल जाएगी, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, लेबोरेटरी में मिल जाएगी, स्पोर्ट्स फील्ड में मिल जाएगी, जहां भी बच्चे को कोई एक्सपीरियंस मिलेगी उसको हम करिकुलम कहेंगे. टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी बच्चा स्कूल के अंदर या स्कूल के थ्रू स्कूल के बाहर करे, उस चीज को हम करिकुलम कहेंगे. इसी तरह इट इज मीन्स टू एंड, यानी ये एक तरीका है गोल हासिल करने का. मीन्स टू एंड एक जरिया है, करिकुलम एक जरिया है एंड अचीव करने का. एंड मीन्स एम हासिल करने का, यानी जो एजुकेशन के एम्स हैं उनको हासिल करने का मीन्स क्या है, करिकुलम. जो एजुकेशन के एम्स है, उन एम्स को हासिल करने के लिए जो हमारा तरीका है, जो हमारा पाथ है, जो हमारा मीन्स है, वो करिकुलम है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि करिकुलम इज द पाथ, करिकुलम इज द वे which includes all the activities, which includes all the experiences, which includes all the environments which we provide to our students in order to achieve their goals and aims of education. उस चीज़ को हम curriculum कहते हैं. Now, my dear students, आपको याद होगा पिछले साल भी आपने जब एजुकेशन स्टार्ट किया तो उसमें था etymological meaning of education. इसी तरह इस क्लास में भी आपको है इटिमोलॉजिकल और रूट मीनिंग ऑफ करिकुलम. अब मैं आपको वो समझाऊंगा. कंसेप्ट तो आपको आ गया कि ये एक्टिविटीज़ का नाम है. मैं फिर से यहाँ पे आपके सामने दोहराऊंगा कि करिकुलम जो है ये एक्टिविटीज़ का नाम है, ये मीन्स का नाम है, ये एक्सपीरियंसेस का नाम है, ये एनवायरनमेंट्स का नाम है जो हम प्रोवाइड करते हैं स्कूल के अंदर बच्चे को, ताकि हमें एजुकेशन के जो एम्स हैं, एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो हासिल हो जाएं. नाउ कमिंग टू दी रूट मीनिंग ऑफ करिकुलम. रूट और इटिमोलॉजिकल मीनिंग. देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो करिकुलम वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड से आया है. लैटिन वर्ड कररेरे. याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, जो वर्ड करिकुलम है ये इंग्लिश में, ये इंग्लिश वर्ड है. करिकुलम इज इंग्लिश वर्ड, लेकिन आया कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका रूट क्या है, इसकी इटिमोलॉजी क्या है, इसकी जेनेसिस क्या है. ये एक्चुअली लातीनी जबान का लफ्ज है जो रोम में बोली जाती है, यूनान जिसको हम कहते हैं. रोम की क्लासिकल लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है. उसी लातीनी जबान का एक वर्ड था करेरे.